गुड मॉर्निंग गाबा सर। आज रडार पे कौन सा स्टॉक रख रहे हो आप? बिल्कुल लड्डू तो मिस किया, लेकिन स्टॉक याद है मुझे। स्टॉक का नाम है कंटेनर कॉर्पोरेशन। बिल्कुल। ट्रेड करा है 1173 पर। यहाँ पर रेसिस्टेंस नहीं है, इसलिए चुना है। स्टॉप लगाना चाहिए 1150 का, ज्यादा नहीं, करीब 23 रुपए का है। रिस्क सपोर्ट रेशियो इस बार लगता है कि ये 1200 पार कर लेगा, तो वहां पर जा सकता है। उसके ऊपर भी जाएगा लेकिन आते दिनों में। लेकिन फ्रॉम ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव 1200 ठीक है, लेकिन आसपास ही लेना है या डिप में लेना है। अगर भागता है तो छोड़ देना चाहिए। कंटेनर कॉर्पोरेशन। ओके चलिए, तो ये इस समय गाबा सर की पिक पीएसयूज पर ही एक बेट आपको लेनी है, इस चीज़ का ध्यान रखिए। कविता जी गुड मॉर्निंग। कविता जी आपकी ट्रेड। वेरी गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेल, मेरा पिक है आज मैन्युफैक्चरिंग साइड से डिक्सन टेक्नोलॉजीज पर। बहुत अच्छे फ्लैग का ब्रेकआउट आया है। वॉलेटिलिटी के चलते अगर थोड़ा डिप पे मिलता है तो वेल एंड गुड। 9931 का क्लोजिंग दिया है काउंटर ने। एज पर फ्लैग फॉर्मेशन मुझे लगता है 11,000 के टारगेट की तरफ बढ़ता हुआ दिख रहा है। सो 9700 के स्टॉप लॉस के साथ डिक्सन टेक्नोलॉजीज पर एक बाय ट्रेड इनिशिएट। कंटेनर कॉरपोरेशन कल का हीरो। डिक्सन टेक्नोलॉजीज वो पॉलिसी कंटिन्यूटी का बेनिफिशियरी। ये तड़के आज के सतपुते साहब कल गायब थे। एग्जिट पोल्स का इतना एक्साइटमेंट था क्या? आशीष जी गुड मॉर्निंग एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। अनुज जी गुड मॉर्निंग। नहीं आशीष जी, बेटी फर्दर स्टडीज के लिए बाहर चली गई तो उसको ड्रॉप करने आया था मैं। अरे मुबारक हो तो आपको। अच्छा, आज का प्रेफर्ड पिक सतपुते साहब। आशीष जी देखिए, मेरा आज का पिक रहेगा गुजरात गैस। इसमें दो चीजें मुझे अच्छी लगती है। दो, फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें एक ट्रेंड रिवर्सल हुआ है। अगर आप डेली चार्ट देखो तो आपको एक क्लियर डायरेक्शन मिलता है कि ट्रेंड रिवर्सल हुआ है। सेकेंडरी ट्रेंड रिवर्सल के बाद इसमें इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर प्राइस फॉर्मेशन, एंड द थर्ड थिंग इज दैट इसमें लॉन्ग बिल्टअप करीबन 15% का ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है। तो गुजरात गैस का स्ट्रक्चर देखिए, ओवरऑल डेरिवेटिव्स एंड टेक्निकल बोथ लुक्स गुड टू मी। 568 का क्लोज है, 560 का स्टॉप लॉस रखे। मेरे हिसाब से इसका जो पोजिशनल टारगेट होगा वो रहेगा 620 का, जो इसका रिसेंट हाई था। तो 620 का पोजिशनल होगा, लेकिन स्विंग ट्रेडिंग भी तो हमें करना है, तो हमारा स्विंग ट्रेडिंग का एक टारगेट लेके चले 584। सो 584 ये स्विंग ट्रेडिंग का टारगेट होगा, 560 का स्टॉप लॉस। गुजरात गैस ये है सतपुते साहब का आज वर्डिक डे का प्रेफर्ड आइडिया। मानस गुड मॉर्निंग। मानस, आज का हमारा टॉप कॉल। गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो देखिए, डीएलएफ पे खरीदारी करनी है। डीएलएफ में अगर आप देखेंगे तो एक दिन में ही कल 20 और 50 डे मूविंग एवरेज ब्रीच हो गए। काफी बेहतर वॉल्यूम देखने को मिले हैं। एक प्राइस ब्रेकआउट भी चार्ट पे है, तो डीएलएफ में खरीदारी करेंगे। स्टॉप लॉस टारगेट थोड़े से बड़े बने रखे हैं। 849 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है और 910 के आपको टारगेट सेट करने हैं। 910 रुपए के टारगेट सेट करने हैं। 870 वाला कॉल ऑप्शन ले सकते हैं। 35 रुपए के आसपास की क्लोजिंग थी, तो वहां पर आप खरीदारी कर सकते हैं। 24 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए, 55 रुपए के टारगेट सेट करिए। डीएलएफ रखिए रडार पे। कल भी अच्छा मूव था, 6-7% अपटिक से, और मानस कह रहे हैं अभी भी दम कम है। चाहे तो 870 का कॉल भी डीएलएफ का लिया जा सकता है। बहेती साहब गुड मॉर्निंग। आज का हमारा टॉप पिक साहब। गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आशीष जी, आज का टॉप कॉल रहेगा बीपीसीएल पे खरीदारी की सलाह रहेगी। हाईएस्ट क्लोज दिया है इसने और जिस हिसाब से सेटअप बना हुआ है वो काफी स्ट्रांग है। कल सिर्फ 6% ही मूव किया स्टॉक ने और अपने ऑफ हाइस थोड़े से इंट्राडे हाई से थोड़ा सा कूल ऑफ होकर बंद हुआ है, तो जगह काफी है अभी आज भी इसमें मूव करने की। और हमें लग रहा है कि जिस हिसाब से सेटअप है इसमें फ्रेश हाइज देखने मिल सकते हैं, तो 655 का स्टॉप लॉस लगाकर खरीदारी की सलाह रहेगी। 677 एंड 697 के टारगेट्स के लिए। के मीनवाइल एनडीए 300 ऑलमोस्ट हाफ वे मार्क, हाफ वे मार्क क्रॉस। और अगर ये नंबर रहा तो मेरे ख्याल से एग्जिट पोल के काफ़ी करीब पहुंचेंगे हम। अभी करीब 66 और बाकी हैं, तो 66 में अगर आप ये कम चला तो 40 और जोड़ लें अगर इसमें, तो 330-40 के करीब का मामला बैठ रहा है जो एग्जिट पोल सब कह रहे थे। तो अभी के लिए हाफ वे क्रॉस। और अब देखते हैं अगर गिफ्ट निफ्टी पर इसका कोई इम्पैक्ट पड़ा तो 47 पॉइंट्स ऊपर ही है अभी। खैर इसको हम रिविजिट करते रहेंगे। राजेश पालवे भी जुड़ गए। राजेश जी गुड मॉर्निंग, बताइए। खैर थोड़ी वॉलेटिलिटी रहेगी, कोई स्टॉक जो आपको समझ आ रहा हो?
गुड मॉर्निंग अनित जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो स्टॉक में हमें सीमेंट स्पेस से एसीसी यहाँ पे पसंद आ रहा है। जिस तरीके से कल स्टॉक में एक ट्रायंगुलर फॉर्मेशन का ब्रेकआउट देखने को मिला है, हमें लगता है एसीसी का मोमेंटम यहाँ से एक्सटेंड होते हुए दिखे। कल के डेटा में लॉन्ग बिल्टअप भी बनते हुए दिखे। हम यहाँ एक्सपेक्ट कर रहे हैं एसीसी के टारगेट 2760 से लेकर 2780 की तरफ। स्टॉप लॉस जो रखना होगा वो करीब होगा 2650 के आसपास। ओके, एसीसी खरीदारी करने का कॉल। गौरांग सर के पास चला जाए और एक बढ़िया सा फंडामेंटल पिक ऐड कर लिया जाए। सुबह चर्चा हुई थी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की डिटेल में। गौरांग सर, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग आपको। अपना फंडामेंटल सबसे बढ़िया आइडिया कौन सा, जिसको लेकर इस वॉलेटिलिटी के बीच में भी कन्विक्शन डटा खड़ा हुआ है आपका? धन्यवाद आशीष जी, आपका सभी को सादर प्रणाम और शुभ प्रभात हमारे तरफ से। तो विकल्प के रूप में, क्योंकि सरकार मजबूत बनने की पूरी संभावना लग रही है और सरकारी कंपनियों का बोल दबदबा हुआ था, तो इसी सरकारी कंपनी की श्रेणी में हमने एक कंपनी है जो ज्यादातर कैपिटल गुड्स इंजीनियरिंग और कॉम्प्लेक्स टर्न की प्रोजेक्ट्स में कामकाज करती है। नाम है इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड। कल करीबन 270 के आसपास बंद आया था इसके कंपनी के शेयर का दाम का। तो और आने वाले भविष्य में जिस प्रकार से सरकार ने ग्रीन हाइड्रोजन को लेकर के मुहिम चलाने की चर्चा की है, हमें लग रहा है कि नतीजे काफी सकारात्मक आ सकते हैं, ऐसा हमारा अनुमान है। और उसी विचारधारा के आधार पर 350 तक के लक्ष्यांक आ सकते हैं अगर नतीजे और ग्रीन हाइड्रोजन को लेकर के मुहिम आगे बढ़ी। ओके, चलिए क्विकली रैप अप कर देता हूं। ये सारे प्रिफर्ड आइडियाज हैं एक्सपर्ट्स के आज की ट्रेडिंग सेशन में। स्टॉप लॉसेस ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा वोलेटाइल सेशन हो सकता है जिसकी हमें तैयारी करनी है। इसीलिए गाबा सर का कन्विक्शन कंटेनर कॉर्पोरेशन कॉनकॉर रेजिस्टेंस नहीं है, कल भी 9-9.5% फटा था, 1200 प्लस जाने की तैयारी कर रहा है, 1150 का स्टॉप लॉस लगाइए। डिक्सन टेक्नोलॉजीज कविता जी का प्रिफर्ड आइडिया, कल भी अच्छा मूव था, 9700 के स्टॉप के साथ हम लोग 11,000 के लेवल्स के लिए अप्रोच करेंगे। गुजरात गैस सतपुते साहब कह रहे हैं फ्यूचर्स में खरीदारी करिए, 560 का एसएल लगाइए, 620 तक के इवेंचुअल टारगेट्स हैं। मानस कह रहे हैं डीएलएफ कल भी 6.5% बढ़ा था, शायद 849 का एसएल है, 910 के लक्ष्य है। बहेती साहब बीपीसीएल पे दाव लगा रहे हैं, कल भी ओएमसीज गजब आउट परफॉर्म कर रही थी और आज तो और क्रूड कूल ऑफ हो गया है भाई साहब। 655 का एसएल है, 697 तक के इवेंचुअल टारगेट्स। पालविया साहब कह रहे हैं सीमेंट मेजर एसीसी अच्छा लग रहा है, 2650 के स्टॉप के साथ 2780 तक के लक्ष्य और फंडामेंटली कुछ चुनना है। वैसे ईआईएल कल भी गजब कर रहा था, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, ये ओएमसीज रिफाइनर्स अच्छी हेल्थ में रहे तो ईआईएल की हेल्थ भी बढ़िया ही रहेगी जो इनके लिए काम करती है। 350 तक के लक्ष्य के लिए गिरावट में इन लेवल्स पे एक्यूमुलेट करने के मौके ढूंढिए।